हेलो बच्चों, ग्लोबल कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक्स। बेसिक थ्योरी मैं इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बेसिक थ्योरी आपको आती होगी, नहीं आती है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की सारी शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देखेंगे, कैसे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले बेटा पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपलेट। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपलेट, ओके। अब ट्रिपलेट होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले समझ लीजिए बात को ध्यान से कि ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ये तो आपको पता ही होगा। तो ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5, तो 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट हमारा यहां पर बन गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो 3, 4, 5 है, इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रिपलेट। क्लियर है कि नहीं? तो ट्रिपलेट हमारे कौन कौन से होते हैं जो आपको याद रखने हैं, आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन करने में। देखिए ध्यान से, पहला ट्रिपलेट कौन सा है जो आपको याद रखना है, 3, 4, 5। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका 3, 4, 5 बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर है? अब भाई 3, 4, 5 अगर हमारा ट्रिपलेट है तो 3, 4, 5 का मल्टीपल जो होगा, मल्टीपल का मतलब क्या है, इसके 3, 4, 5 के 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल। जैसे 2 अगर मल्टीप्लाई कर दें सभी में, मतलब क्या है, यहाँ पे देख लो, अगर मैं यहाँ पर सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 6, 8, 10 ये भी हमारा ट्रिपलेट होगा। क्लियर है? अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 3, 4, 5 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, 9, 9, 12, 15, 9, 12, 15 ये भी हमारा ट्रिपलेट होगा। 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12, 16, 20 ये भी हमारा ट्रिपलेट होगा। क्लियर है बात? मगर बहुत ज्यादा कौन कौन से यूज होते हैं ये मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, वही आप ज्यादातर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिपलेट कौन सा है, 5, 12, 13। ठीक है, 5, 12, 13 ये भी हमारा ट्रिपलेट होता है। ठीक है, इसको मैं 12, 5, 13 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है, 7, 24, 25। 7, 24, 25। नेक्स्ट क्या है, 8, 15, 17। एंड लास्ट में क्या है, ये देखिए मैंने लिख दिया, ये भी बहुत यूज होता है, कई क्वेश्चन में आप देखोगे ये यूज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब भाई बात आई कि इनमें सर बता दीजिए कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ये आपका हो गया 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहो तो ये वाले तो आप आसानी से याद कर सकते हो, मल्टीपल अगर हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ज्यादा आपको कौन से याद रखना है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 सबसे ज्यादा आपके यही यूज होंगे। ठीक है, अब भाई बात आई कि सर ट्रिपलेट चलिए मैंने याद कर लिया, अब भाई बात आई कि इनका यूज कैसे होगा। तो देखिए यूज कैसे होता है, देखिए ध्यान से, जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको मान लीजिए दे दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब साइन थीटा आपको अगर 3/5 दे दिया गया तो मुझे मालूम है कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कौन सा इसमें अभी रह रहा है, 3 और 5 तो मुझे पता है, बचा क्या 4, यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4/5 बिना सॉल्व करे। टैन थीटा क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर? जैसे यहां पे देख लीजिए, साइन थीटा अगर 4/5 आपको दिया गया है क्वेश्चन में तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 3/5। टैन थीटा क्या हो जाएगा 4/3।
इतना तो सभी को पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है बात? अब हम लोग इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कितनी जल्दी क्वेश्चन होंगे आप देखोगे खुद। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इफ 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3 देन sec थीटा प्लस 3 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ट्रिपलेट का यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखिए, आपको दिया गया 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3, इसको मैं लिख सकता हूं sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको क्या होगा, थोड़ा सा ट्रायंगल बना करके सीखना होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में ट्रायंगल बना लिया करोगे कि भाई आपने ट्रायंगल बना लिया तो जल्दी से आपका हो जाएगा 3/5। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा 4। जैसे ही आप ये बनाओगे सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि भाई सेक थीटा क्या होगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 and tan theta is equal to 3/4। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब ये वैल्यूज मैं उसमें पुट कर दूंगा। आपको क्या चाहिए, sec थीटा प्लस 3 tan थीटा। दिस इज इक्वल टू sec थीटा 5/4 है प्लस 3 tan थीटा 3/4। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 14/4, दिस इज इक्वल टू 7/2। क्लियर? तो भाई कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बी पार्ट, 7/2। अब ये काम जो मैंने आपको ट्रायंगल बना के सिखाया है, यही काम आपको डायरेक्ट करना है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5 देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को यहां पे लिख लेते हैं। भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 7/5। क्लियर है बात? अब मेरी बात बताओ, एक बात बताइए यार कि ट्रिपलेट हमारा क्या था सबसे पहले वाला? देखिए यहाँ पर 5 है ना, तो चेक कर लेते हैं भाई। 3 4 5 का हमारा ट्रिपलेट होता है। क्लियर है भाई? तो देखिए 3 7 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? 7 को मैं लिख सकता हूं 3 + 4 लिख सकते हैं। यानी कि मैं यहां पर ये देख के कह सकता हूं कि भाई साइन थीटा हुआ होगा 3/5 और कॉस थीटा होगा 4/5 होगा। ठीक है, तभी दोनों को ऐड करने पर 7/5 आया है। यानी कि ये हमारा सिंपल एक ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि भाई साइन थीटा की वैल्यू आप चाहें तो 3/5 ले सकते हैं या फिर 4/5 भी ले सकते हैं, और कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 12/25। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी पार्ट। फिर से एक बार देख लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5 आपको गिवन था। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3 + 4 5 होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा या कॉस थीटा किसी में भी आप एक को 3/5 ले लो, दूसरा क्या हो जाएगा 4/5, दोनों का मल्टीप्लाई करा दे 12/25। क्लियर? तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13 देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेम कॉन्सेप्ट पर है, आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13। ये आपको गिवन है। ये देखिए यहाँ पर 13 आ गया ना, 13 आ रहा है, तुरंत आप दिमाग लगाइए ट्रिपलेट पर। ट्रिपलेट क्या था? 5 12 13, 5 12 13 का हमारा ट्रिपलेट होता है।
5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, याद है आपको? ठीक है, तो साइन थीटा को 5/13 ले लो या कॉस थीटा को 5/13 ले लो, किसी को भी आप ले सकते हो। तो साइन थीटा अगर मैं ले लेता हूं 5/13, तो कॉस थीटा क्या हुआ होगा बेटा? 12/13। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करा देता हूं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 60/13 और 13 का मल्टीप्लाई करा दें तो 169, यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ट्राई करिए, जल्दी से मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 7/13, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तुरंत आपने दिमाग लगाइए, ये 13 आपको दिख गया, तो कौन सा ट्रिपलेट होता है? 5 12 13, 5 12 13, 12 माइनस 5 7, देखिए घटाने पर आ रहा है 7 आ रहा है। क्लियर? यानी हम लोग क्या करें भाई, साइन थीटा को ले लिया 12/13, डायरेक्ट आप ले सकते हैं, और कॉस थीटा को ले लिया 5/13, और मुझे क्या चाहिए? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13। क्लियर? यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? सी पार्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, देन tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब इस टाइप के क्वेश्चन की मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको गिवन है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। अगर इस फॉर्म में आपको कभी क्वेश्चन दे दिया जाए a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, ठीक है, तो यहां पे देखिए ट्रिपलेट बन रहा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, तो सीधे आप लिख सकते हैं साइन थीटा के साथ में जो लिखा है उसे आप डायरेक्ट 3/5 लिख सकते हैं, 3/5। ठीक है, और कॉस थीटा को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, अब ये आया कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी सॉल्यूशन में, मगर आया कैसे ये भी आप समझ लीजिए। मैंने क्या किया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। अब मुझे मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा एक दिया हुआ है, यानी ये भी साइन थीटा होगा। कॉस थीटा एक दिया हुआ है, यानी ये भी कॉस थीटा होगा। इस तरह से ये हमारा आता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5, और कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। बात क्लियर है? तो इसे मैं हटा देता हूं, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो साइन थीटा के साथ में क्या है? 3, तो 5 को नीचे ले आइए, डायरेक्ट आप उसे क्या बोल दोगे? साइन थीटा, और 5 को यहां पर नीचे ले आए तो उसको आप डायरेक्ट क्या बोल दोगे? कॉस थीटा। तो साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5, तो क्या मैं tan थीटा नहीं बता सकता हूं? tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सेम कॉन्सेप्ट पर है, a² माइनस b² साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b²। tan थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। क्या आप डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हो? क्या करें? साइन के साथ वाला साइन में आ जाता है। a², ट्रिपलेट तो मैंने आपको लिखा ही दिया था, फिर से मैं लिखे दे रहा हूं। ट्रिपलेट क्या था? a² माइनस b², 2ab a² प्लस b²। ठीक है, ट्रिपलेट नजर आ रहा है आपको सभी को? ठीक है, तो सीधे मैं tan थीटा लिख सकता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू, साइन के साथ वाला साइन में आता है और cos के साथ वाला
कॉस में आता है, यानी डायरेक्ट मैं पहले वाले से दूसरे वाले को डिवाइड कर दूं, हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। काम हो गया, क्लियर है ना बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मगर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया है, ठीक है। ट्रिपलेट वाले मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अब ये उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b देन a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग जल्दी कैसे करेंगे, विद इन 5 सेकेंड इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, गिवन है आपको tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आपको क्या करना है भाई, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। मगर ये तरीका आप तभी लगाओगे जब ऊपर भी साइन कॉस हो और नीचे भी साइन कॉस हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए, सीधे साइन थीटा की जगह आप ए रख सकते हो, कॉस थीटा की जगह बी रख सकते हो, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, साइन थीटा की जगह ए, कॉस थीटा की जगह बी। जैसे ही साइन थीटा की जगह ए रखोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह बी तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको ये करने में पेन चलाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? सी पार्ट। क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट पर मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। ओके, चलिए देखिए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है आपको 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। पॉज करके जल्दी से आंसर मुझे बताइए। देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 4/5। ऊपर भी साइन कॉस है, नीचे भी साइन कॉस है, यानी कि हम लोग क्या करें बेटा, साइन की जगह सीधे 4 रख दें और कॉस की जगह सीधे 5 रख दें। हो गया क्वेश्चन। रखते हैं भाई 5, साइन थीटा की जगह क्या रख दें 4, तो 4 रख दिया, माइनस 3 इंटू कॉस की जगह क्या रख दें 5, तो 5 रख दिया, अपॉन 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया भाई, 20 माइनस 15 5 हो जाएगा, और नीचे कितना हो रहा है 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 कितना हो गया भाई 35, डिवाइड करें तो 1/7, आंसर आ गया आपका। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 देन साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू गिवन हो आपको, और बाकी आपसे कुछ भी पूछ ले, तो आप उसको कैसे करोगे, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का। क्या है रूल भाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, देखिए a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर लगा दें तो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसको बोलते हैं बेटा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। अगर इसका उल्टा करें तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी को मैं अगर ये लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर एक चीज और देख लें कि अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, तो फिर हम लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी
अपॉन सी माइनस टी। ये सब बेसिक हमारे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का रूल होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो चलिए हम लोग अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट इसमें और हमारा तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए। ओके बेटा, तो हम लोग देखें यहाँ पर कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, तो अपॉन में मैंने 1 लिख लिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग, मैंने अभी आपको जो बताया कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, वही मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? बिल्कुल। और इधर मैं लिख सकता हूँ 3 + 1 अपॉन 3 - 1, ईजी। यानी टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बताइए। टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3 + 1 कितना हो गया 4 और 3 - 1 2, तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब भाई साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा a + b a - b। तो a + b यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी कि सॉल्व करने पर यह हमारा क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है? अगर टैन थीटा की वैल्यू 2 है तो भाई आप छोटा सा एक ट्रायंगल बना लें, ये थीटा है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √5। इतना तो आपको पता ही होगा। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। साइन थीटा की जगह मुझे क्या रखना चाहिए, साइन थीटा की जगह मैं रख दूंगा 2/√5, तो 2/√5 का होल स्क्वायर कितना होगा 4/5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप करोगे तो हो जाएगा 1/5, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/5। इजी। क्लियर? ध्यान से समझ ले, एक बार और मैं समझा देता हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस, इस तरह से कभी भी आपको दे दिया जाए तो सीधे आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। जैसे ही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे सीधे आपको क्या मिलेगा, टैन थीटा। और टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 1 अपॉन 3 - 1 यानी कि 2। अब साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब हमारा बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैंने इसकी ट्रायंगल की मदद से मैंने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख दी और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? अब इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ट्राई करिएगा आप। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर है, जल्दी से आप इसको ट्राई करिए पॉज करके। ओके देखिए दिया हुआ है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 5/4। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो योगांतर अनुपात जल्दी से लगा दीजिए, तो सीधे ये हमें क्या देगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 5 + 4 अपॉन 5 - 4 यानी कि 9/1। ओके ना? अब tan थीटा की वैल्यू सीधे रख दीजिए, आंसर आ गया। क्या निकालना है आपको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैल्यू पुट करिए, 9 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस 1 82 अपॉन 81 माइनस 1 80, 2 से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा 41 अपॉन 40। इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब आज हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।